हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अ करंट अफेयर्स क्लास जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स का सीरीज कर रहे हैं। आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि घटना चक्र की बुक है, उसको हम सारे कवर कर रहे हैं इसमें। तो ऑलरेडी 6 वीडियो आ गए हैं अलग अलग टॉपिक पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यूज करेंगे। ये थोड़ा बड़ा होगा, इसमें लगभग 900 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो एक साल का कवर करता है, तो उसको हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो पहला 30 क्वेश्चन अभी करेंगे। और दोस्तों इसको जरूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट फंसाएगा आपको, ये मेरा गारंटी है, डायरेक्ट फंसाएगा, तो इसको स्किप ना करें। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक और कमेंट डालिएगा, क्योंकि हमें मोटिवेशन का काम, इट इज़ जस्ट लाइक अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर अस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि जुलाई 2021 में 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो ये हो जाएगा शेर बहादुर देउबा। केपी शर्मा ओली थे, उनको हटाकर, उनको कौन हटाया, वहाँ का सुप्रीम कोर्ट हटाया और इनको डाल दिया गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, जुलाई 2021 में यूरोपियन संघ के नागरिक आबादी की रक्षा हेतु सशस्त्र बलों का समर्थन करने के लिए किस देश में एक सैन्य परीक्षण की मंजूरी प्रदान की थी। मतलब कौन सैन्य परीक्षण करेगा, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, कौन से देश में, तो हो जाएगा मोजाम्बिक, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हाल में ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा किस वर्चुअल रूप से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस वर्चुअल रूप से भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किया गया। किस, यहाँ पर एक हो गया किस कंट्री में, ठीक है ना। तो दोस्तों भूटान में किया गया। ध्यान से याद करके रखिएगा इसको कि अभी फिलहाल भूटान में अब क्या होगा, भीम यूपीआई जो यूज होता है इंडिया में, वो भूटान में भी यूज किया जाएगा। तो भूटान में भीम यूपीआई ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा, ठीक है। कहाँ, भूटान में। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि जो भीम यूपीआई है उसका देखरेख कौन करता है, तो उसका देखरेख करता है एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है ना। और इसका एनपीसीआई जो ये सब हैंडल करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि भीम यूपीआई का सबसे पहले स्टार्ट कब हुआ था। जनरली क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कब स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। जुलाई 2021 में फ्रांस ने प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण, ठीक है, ने कॉपीराइट कानून के उल्लंघन मामले में दिग्गज टेक गूगल कंपनी पर कितनी राशि का, कौन सा कंपनी है, गूगल कंपनी पर कितने राशि का जुर्माना लगाया, ठीक है। तो हो जाएगा 500 मिलियन यूरो। बस आपको याद रखना है कितने का लगाया, किस पर लगाया है, गूगल पर लगाया है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देखिएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। हाल में ही चर्चा रही सेंट क्वीन केतवन, कौन सा, सेंट क्वीन केतवन चर्चा रही है। इस पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे कि रानी केतवन की 1624 ईस्वी में सिराज, जो अभी वर्तमान में क्या है, ईरान में इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण हत्या कर दी गई थी। रानी केतवन का अवशेष 2005 में गोवा में मिले थे। तो दोनों सही है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले संत रानी केतवन, ठीक है, उसका हत्या कहाँ की गई थी, ईरान में, और उसका अवशेष कहाँ मिला था, 2005 में गोवा में मिला था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखिए, ये मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांसेस हो सकता है। देखो अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल में ही जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो रानी केतवन के जो कुछ शेष थे जो गोवा में पड़े थे, उनको जॉर्जिया को सौंपा है। कहाँ सौंपा है, जॉर्जिया को सौंपा है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रानी केतवन कहाँ की रानी थी, तो कहाँ की थी, जॉर्जिया को। इसका हत्या किसने कर दिया, ईरान ने। क्यों किया, इसलिए किया कि वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं कर पाई, ठीक है। 2005 में रानी केतवन के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा गोवा में स्थित सेंट अगस्टिन चर्च के खंडर में पाए गए थे। क्लियर। तो जो क्यों न्यूज़ में रहा, क्योंकि जो अवशेष पाए गए थे ना, उसको हमारे जयशंकर साहब ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जॉर्जिया को सौंप दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, ठीक है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन आपको बता दूं कि चीन के अलावा एक और है, अल सल्वाडोर, ठीक है। तब दोनों याद रखिएगा, ठीक है। WHO मलेरिया मुक्त देश 2021 में किसको किया है, एक तो चाइना को किया है और एक अल सल्वाडोर को भी किया है। तो दो नाम आप याद रखिएगा, क्वेश्चन चाइना और अल सल्वाडोर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक और आप याद रख सकते हैं कि मलेरिया किससे फैलता है, तो प्लाज्मोडियम से फैलता है, और इसको मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। अब देखो, अब एक और क्वेश्चन, अब साइंस में भी ये साइंस में पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो मलेरिया होता है बॉडी के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। चीन के द्वारा विश्व का सबसे दूसरा बड़ा जल विद्युत बांध बैहातन, ठीक है ना, बैहातन डैम, कौन सा डैम है, बैहातन डैम है, किस नदी पर बनाया जा रहा है, किस नदी पर बनाया जा रहा है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जिंसा नदी पर। दूसरा,
सवाल होता है कि पहला कहाँ है, तो पहला भी कहाँ है दोस्तों, वो चाइना में ही है। ठीक है, कहाँ पर है, थ्री गॉर्जेस डैम, जिसको यांतजी नदी भी, या किस पर है वो, यांतजी नदी पर है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में ही नाटो शिखर का सम्मेलन कहाँ हुआ है, मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ब्रुसेल्स में हुआ है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए ब्रुसेल्स है कहाँ, वो बेल्जियम में है। ठीक है ना, तो कहाँ पर हुआ है, ब्रुसेल्स में। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो नाटो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और नाटो के कुल कितने देश हैं, तो नाटो में अभी कुल वर्तमान सदस्य देश हैं वो 30 हैं, 30 याद रखिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि जो 30वां है कौन सा देश जो ऐड हुआ है नाटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, का अध्यक्ष कहाँ पर हुआ है और उसको किसने हैंडल किया है, किसने स्टार्ट किया है, तो हो जाएगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और इसमें भारत के प्रतिनिधित्व कौन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अब यहाँ पर आप क्या दोस्तों, इसको एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ का आप थीम याद कर सकते हैं, जो इसका थीम क्या है, इसका थीम है बिल्ड बैक बेटर, थीम जनरली पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, कौन सा कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस है, कहाँ पर आयोजित होने वाला है, कौन सा है, दूसरा है, ये आयोजित होने वाला है चाइना के बीजिंग में। वर्ल्ड ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस इंडेक्स कहाँ पर होने वाला है, बीजिंग में। तो दोस्तों पहला कहाँ हुआ था, तो पहला हुआ था अश्खाबाद, कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में 2016 में। अभी वाला आप याद कर लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि प्रथम है जून 2021 में प्रथम भारत और अरब ऊर्जा फोरम, जिसको क्या बोल सकते हो आप, अरब इंडिया एनर्जी फोरम वर्चुअल माध्यम में भारत और किस देश के सह अध्यक्षता में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो इसको भारत और मोरक्को मिलकर किया था, कौन किया था, भारत और मोरक्को मिलकर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। और ये पहला है, दूसरा का कहाँ पर होगा, ये 2023 में भारत में होगा, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, आपको पता है कि इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो बोल रहा है कि जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंकिंग कितना है, तो इंडिया का रैंकिंग दोस्तों 10 है। इसको कौन निकालता है, इसको निकालता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा ये निकाला जाता है। ठीक है, अब इसमें पहला कौन किया है, तो इसमें पहला किया है USA। ठीक है, भारत का रैंक कितना है, 10वां है, याद रखिएगा, भारत का रैंक आप ध्यान से याद रखिएगा। और एशिया प्रशांत जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें भारत का रैंक कितना हो जाएगा, चौथा, और ओवरऑल कितना है, 10वां है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जून 2021 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने भी है ना ये आप याद कर लीजिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कितना रैंकिंग है। ठीक है, इसमें हो जाएगा भारत का 135वां रैंकिंग है दोस्तों। 2021 का जो रिपोर्ट है, किसने रिपोर्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जारीकर्ता कौन है, तो इसका जारीकर्ता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसमें टॉप कौन किया है, टॉप भी आपको याद रखना होगा, कोई भी इंडेक्स है तो उसमें प्रथम कौन किया है, इंडिया का रैंक क्या है, और जारीकर्ता कौन है। और सबसे लास्ट है अफगानिस्तान, सबसे अशांतिमय देश, वहाँ पर थोड़ा भी पीस नहीं है। भारत का स्कोर क्या हो जाएगा दोस्तों, 135वां, पिछले साल भारत का स्कोर 137 था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 100 विश्वविद्यालय की सूची में भारत 3 भारतीय विश्वविद्यालयों को कौन विश्वविद्यालय शामिल नहीं है, मतलब 100 का एक लिस्ट आया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग का, जिसमें से 3 भारतीय विश्वविद्यालय उसमें है, और ऑप्शंस में से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शंस में से दोस्तों कौन सा नहीं है, IIT मद्रास नहीं है। मतलब क्या है कि जो टॉप 100 रैंकिंग है उसमें IISc बेंगलुरु, IIT रोपर, IIT इंदौर तीनों शामिल है। अगर हम रैंकिंग देखें तो शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शीर्ष स्थान पर है सिंघहुआ, चाइना का यूनिवर्सिटी है। IISc बेंगलोर का कैवा रैंकिंग है, 37वां है। रोपर का कितना है, IIT रोपर का 55वां है, और IIT इंदौर का कितना है दोस्तों, वो आपको 78 है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना आया है, तो वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया है 14वां। ठीक है, अब देखो पहला कौन किया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में, तो पहला इंडोनेशिया का रैंक प्राप्त हुआ है, लास्ट है जापान। ठीक है, भारत का रैंक क्या है, 14वां है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, उसमें 5 नए अस्थायी सदस्यों में कौन सी पहली बार चुना गया है, मतलब 5
जो नॉन टोटल कितने मेंबर होते हैं 15, 15 में क्या होगा 5 तो परमानेंट हो जाता है और जो 10 जो होता है नॉन परमानेंट होता है। तो वहीं 5 जो नॉन परमानेंट चूज किया गया उसमें से पहली बार किसको चूज किया गया है तो उसका हो जाएगा अल्बानिया। अब 5 किसको चूज किया गया है उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा। तो किसको चूज किया गया है ब्राज़ील को, गैबन, अल्बानिया, उसके बाद घाना एंड यूएई, ठीक है, इस सबको चूज किया गया है, पहली बार अल्बानिया में किया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल में ही किस देश के राष्ट्रपति को मुक्त आकाश संधि से पृथक होने संबंधी कानून पर साइन किया है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको रूस किया है। इससे पहले यूएसए भी ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर जा चुका है, किससे जा चुका है ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18, मई 2021 में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो जो सिंथेटिक कैनबिनोइड्स है दोस्तों वो क्या है, एक हार्मफुल प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो बस आपको याद रखना है कि किसने किया है तो चाइना ने किया है, ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो रिन्यूएबल एनर्जी, इसको आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से याद कीजिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में भारत का कैवा रैंक है। इसमें भारत रैंक है तीसरा दोस्तों। कौन सा है रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है तो जारी है अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड के द्वारा जारी किया जाता है। पहला रैंक किसको प्राप्त हुआ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है चाइना को और तीसरा जो है वो भारत को, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई जानकारी रखने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मई 2021 में चीन द्वारा कौन सी जारी जनगणना, अभी जो जनगणना कर रहा है चीन, तो कौन सी जनगणना है जो अभी मई में 2021 में करने वाला है, तो 7वीं है। तो इससे एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हमारा भी सेंसस हो रहा है 2021 में, तब कमेंट करके बताएं कि कौन सा सेंसस है वो, ठीक है ना, कौन सा सेंसस है जो हमारा हो रहा है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए 27 अप्रैल 2021 में कुरेन गुरीलाओ द्वारा, ये नाम थोड़ा ध्यान से देखिएगा, करेन गुरिल्ला जो होते हैं ना जो छिप को वार करते हैं, हाँ, तो गुरिल्ला का नाम क्या है करेन गुरिल्ला द्वारा किस देश के एक सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया गया है। ये दोस्तों हो जाएगा म्यांमार में आपको पता होगा कि अभी तख्ता पलट हुआ है। और करेन जो गुरिल्ला जो है ना, गुरिल्ला लोग जो है ना वो क्या है कि माइनॉरिटीज़ है, वहाँ के जो मुस्लिम है वो एक, जैसे यहाँ का भारत में देखोगे तो जैसे एमसीसी होते हैं ना, एमसीसी या आप आदिवासी में जो एमसीसी सब होते हैं, नक्सली जिसको बोलते हैं, उसी टाइप का है एक करेन गुरिल्ला, वो गुरिल्ला वारफेयर करते हैं। उन्होंने क्या करा है कि वहाँ के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया म्यांमार के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट ये भी याद रखिए कि म्यांमार के जो नए जो तख्ता पलट किए हैं नए प्रधानमंत्री, उनका नाम बताइए कौन है, ठीक है। हाल में ही जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जिसको क्या बोलते हैं हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ठीक है, उसमें भारत का रैंक कितना है तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भारत का रैंक 142वां है, ठीक है। अब इसको जारी, सबसे पहले देखो कि इसको फर्स्ट कौन है इसमें, तो फर्स्ट है नॉर्वे याद रखिएगा, भारत का रैंक 142वां है। और इसको जारी करता कौन है, कौन जारी करता है तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और हमारा रैंक क्या है 142वें। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पड़ोसी राज्य में हम सिर्फ पाकिस्तान से आगे हैं और बांग्लादेश से आगे हैं, बाकी सबसे हम पीछे हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ठीक है ना, द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आपको कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी किया जाता है। और 2021 में जो जारी किया गया था उसका शीर्षक क्या है, बस आपको शीर्षक याद रखना है, तो माई बॉडी इज़ माई ओन, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है ना। इसने एक रिपोर्ट जारी किया है, उसका शीर्षक क्या है, बस आपको वही याद रखना है कि माई बॉडी इज़ माई ओन। अगर पूरा देखिएगा तो क्लेमिंग द राइट टू ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अब देखिए, अब बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इससे आप आसान है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। इसका बस शीर्षक याद रखना जो इंपॉर्टेंट है, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। इसका जो रिपोर्ट है उसका शीर्षक क्या है, डेटा फॉर बेटर लाइफ्स। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आपको पता होगा कि हर साल कहाँ पर होता है, कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हर साल जो मीटिंग होता है कहाँ पर होता है। उसने एक रैंक इंडेक्स जारी किया है जिसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है दोस्तों 140 है, ठीक है, 140 है भारत की रैंकिंग। अब देखो कि जारी करता कौन है, WEF है,
अब इसमें रैंक 1 किया कौन किया है, तो रैंक 1 किया है दोस्तों आइसलैंड किया है, ठीक है। अगर हम भारत का रैंकिंग 140 है, अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों से देखें तो पड़ोसी राज्यों में दोस्तों हम सबसे पीछे हैं पाकिस्तान को छोड़ के, सबसे पीछे हैं। और ब्रिक्स में भी देखें तो ब्रिक्स में भी हमसे सब आगे है, ठीक है। तो ये दोनों भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2021 में सूखे से प्रभावित देश मेडागास्कर एक आइलैंड है, आपको पता होगा, तो उसको भारत कितने मैट्रिक टन चावल की सहायता भेजी है। तो बस आपको यही याद रखना है कितने मैट्रिक टन भेजा है, तो हो जाएगा 1000 मैट्रिक टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है, में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो एक क्या है दोस्तों, ये सिंगापुर है। इसमें इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में सिंगापुर पहला स्थान पर है। अब इंडिया का रैंकिंग क्या है, सबसे पहले देखो कि इसमें कौन निकालता है, इसका जारी करता है दोस्तों हेरिटेज फाउंडेशन, एक NGO है अमेरिका में। रैंक 1 है, रैंक 1 क्या है, सिंगापुर का है, ठीक है। भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत की रैंकिंग दोस्तों 121 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, मार्च 2021 में जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट, कौन सा विंड रिपोर्ट है, ग्लोबल विंड रिपोर्ट, ठीक है ना, वह को किस संस्थान ने जारी किया है, ठीक है ना, ग्लोबल विंड रिपोर्ट। तो इससे आप आसानी से पढ़ लोगे। अगर ऑप्शंस में आया कि देखो आप यहाँ पर ऑप्शंस में क्या है कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग, तो आप इसको मार देना, ठीक है ना, ये इजीली भी आप कर लोगे। तो इसको जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट को जारी कौन किया है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग। अब हम इसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, इस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। तो जारी करता क्लियर हो गया, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग, ठीक है। अब इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान 9वां है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि पहला किसका स्थान है, ठीक है, तो पहला किसका स्थान है, क्वेश्चन आता है। तो पहला में आप क्या कर सकते हैं, पहला में देखिएगा तो इसमें पहला स्थान है किसका, चाइना का है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर कुछ बात ध्यान रखो, यहाँ पर जो बात आपको याद करना है इसको आप फोकस करना। देखो हमारा जो टारगेट था 2022 में, क्या टारगेट था हमारा, 175 गीगावाट का टारगेट था। उसको बढ़ाकर दोस्तों, उसको बढ़ाकर हमने कितना कर दिया, 450 गीगावाट कर दिया है। कब तक, 2030 तक, ठीक है। हमने एक पेरिस क्लाइमेट में एक टारगेट लिया था, INDC का टारगेट था, उसमें हम लोग ने क्या बोला था कि 175 गीगावाट हमें 2022 तक करना है, ठीक है। लेकिन अब उसको क्या है ना कि 175 से 450 कर दिया है, ठीक है। और 450 में 140 मेगावाट जो है वो पवन ऊर्जा शामिल रहेगा। तो 450 गीगावाट ध्यान से रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2030 तक हमें करना है, ठीक है। अब जो पहले था जिसको हम बढ़ा के अभी हम उसको बढ़ा दिए हैं, पहले वाला देख लेते हैं थोड़ा। पहले में देखिए आप, पहले में क्या था कि भारत अपने वर्ष 2022 के लक्ष्य 175 गीगावाट, जिसको बढ़ा के कितना कर दिया गया दोस्तों, 450 गीगावाट, जो 2022 तक कंप्लीट करना था, लेकिन अब 2030 तक करना है। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। उसमें अगर 175 में बांटोगे तो 100 सोलर से हमको लेना था, 60 लेना था गीगा विंड से लेना था, 10 बायो एनर्जी से और 5 हाइड्रो से, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाल में ही चीन की नई पंचवर्षीय योजना किस नदी के निचले अनुप्रवाह क्षेत्र पर पहली बार बांधों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा यारलुंग जंगबो नदी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको इंडिया में ब्रह्मपुत्रा नदी भी बोलते हैं। आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर से हम अगला पार्ट देखेंगे। हाल में ही लालंदर सहतूत बांध भी बोलते हैं, लालंदर सहतूत बांध, ये बांध पर निर्माण प्रस्तावित है, मतलब इंडिया और अफगानिस्तान। चलो अब इसको पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, बस अब याद रखना है कि सहतूत बांध कहाँ पर है, अफगानिस्तान पर है। उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे किस पर हम लोग बांध बनाने का, ठीक है ना, अफगानिस्तान में। लेकिन अब तालिबान आ गया है, तो अब इसका अब होगा कि नहीं, ये बात की बात है। तो बस आप नाम याद रखना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। और भी आएगा। इससे पहले हम लोग क्या कर लिए हैं दोस्तों, ऑलरेडी एक सलमा बांध बना चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट 1 है, इसके 2 पार्ट आएंगे। इसमें हम लोग टोटल इंटरनेशनल न्यूज़ कवर कर लिए हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।